नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि सलमान कैसे घिरते जा रहे हैं। अब हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ी खबर आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। दोनों लोग जो बातचीत कर रहे हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा ने एक पत्र लिखा है भारत के गृह मंत्री को। पत्र किस बारे में है, क्या चाहते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा और कितनी बड़ी बात उन्होंने पत्र में लिखा है, ये सब जानने के लिए और 18 जून की तैयारी क्या हो रही है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश जी। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी आपका। दर्शक देखना चाह रहे हैं, एक तो आपके पत्र के बारे में दर्शक जानना चाह रहे हैं नीलेश जी कि आपने क्या पत्र लिखा है होम मिनिस्टर को। पत्र जो है ना, अभी हाईकोर्ट से तो इधर अपना ऑर्डर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि हम आपका रिप्लाई एफिडेविट कर दो वगैरह, ये प्रोसीजर चल रही है। लेकिन ये केस ना सिर्फ जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स है, चाहे वो वीडियो हो, स्टिंग ऑपरेशन हो या जो भी मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्री, उसमें ये क्लियर है कि पहली चीज, दिशा और सुशांत की मौत एक दूसरे से क्लियर जुड़ी है। एक, सीबीआई ने जो भी उसमें गलतियां की है उसको बाजू में रखो। दूसरा, ये सिर्फ दिशा के गैंगरेप और हत्या का मामला नहीं है। ये जो मर्डर है उसके पीछे जो है वो ड्रग्स का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का और कई जो सीरियस ऑफेंसेस है उसका एक बहुत बड़ा रैकेट है, जिसकी जड़ें इंडिया में, देश के बाहर बहुत दूर तक फैली हुई है। ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कई मतलब कुछ जो ये है इकोसिस्टम वाले लोग, अब इकोसिस्टम में इसमें दिया है प्राइमा फैसी कि इकोसिस्टम में वो मीडिया भी आ गया जो इन आरोपी के फेवर में माहौल तैयार करता है, और वो भी आ गए जो सीनियर काउंसिल इनके लिए पूरा मैनेजमेंट करते हैं, वो करप्ट जजेस भी आ गए जो इनको अपने पद का दुरुपयोग करके हेल्प करते हैं, और ये सब मिलकर इस देश को कैसा खोखला कर रहे हैं, इस देश के साथ कैसी गद्दारी कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। इस सब का डिटेल प्रूफ के साथ में हमको जो देना है वो हम अमित शाह जी से समय मांगा है, सतीश सालियान जी की तरफ से जो पत्र भेजा है, और उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ही ज्यूरिडिक्शन का है। आप इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए, आप चाहे तो, और उसमें हेल्प लीजिए आप, रॉ, सीबीआई, आईबी। ये बात आप बहुत गंभीर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं सीधे आपने देश के गृह मंत्री से वक्त मांग लिया है। तो इतना गंभीर मामला आप ये उठा रहे हैं कि ये मर्डर नहीं है, ये मर्डर के बियॉन्ड कुछ है, ये राष्ट्र विरोधी कुछ प्लानिंग है, राष्ट्र विरोधी खेल चल रहा है। इसके कुछ तथ्य आप जो अभी जो आपके पास एविडेंस है वो सब तो हम आप जाहिर है यहां नहीं बता सकते, लेकिन कुछ जो इशारा तो आप कर ही सकते हैं कि क्या, किस बिना पर आप ये कह रहे हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि इसका कोई आधार है। देखिए, जो इतना बड़ा फैला हुआ मटेरियल्स है पूरा, उसका ब्रॉड समरी वो 18 पेज के लेटर में आ गया, 16 पेज 18 पेज जो भी है। अब उसमें एक सिंपल, अगर आपको हिंट देना है ना, मैं आपको सिंपल बताता हूं, बाकी तो बातें ठीक है हम नहीं बोल सकते। नंबर 1, और एक बात बता रहा हूं मैं, इसमें कई जजेस के खिलाफ का भी मटेरियल अपने पास है।
इंक्लूडिंग अपने पास में स्टिंग ऑपरेशन लिखा है लेटर में। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जजेज भी हिस्सेदार है इसमें पूरा एंटी नेशनल गतिविधि में। यस यस यस, और पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं, ये जो देशद्रोही गतिविधियां है ना, इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लिखा है, प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं। एक नाम लिखा है आपका रिटायर्ड महाकरप्ट सीजीआई जो थे अपने वो डीवाई चंद्रचूड़, और दूसरा लिखा है रिटायर्ड रोहिंटन नरीमन, रिटायर्ड जज। इनके नाम लिखे हैं, बाकी लोगों के नाम लेटर में नहीं लिखे हैं हमारे पास। लेकिन नीलेश जी, ये जो डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में आप कह रहे हैं, ही इज ए वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर। उनके पिताजी जस्टिस थे, और ये जो जस्टिस रोहिंटन के बारे में बोल रहे हैं, वो फाली नारिमन के बेटे हैं। अब इनके ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो कौन स्वीकार करेगा? इतने डेकोरेटेड जज रहे हैं ये, हार्वर्ड और वहां से ये लोग पढ़ के आए हैं, तो ये कैसे आप इसको कोरोबरेट करेंगे कि आप कह रहे हैं कि महान करप्ट है? कैसे कर रहे हैं? अभी उनको पूरा हर जगह वो लेक्चर दे रहे हैं, अलग अलग मीडिया समूह में जाकर के लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे होना चाहिए जुडिशरी को। आप कह रहे हैं महान करप्ट। नहीं, बराबर है, आपका बराबर है। ऐसे इतने पवित्र लोगों के खिलाफ में आरोप लगाना नहीं चाहिए, तो कम से कम ये जो जितने ऑनेस्ट और पवित्र लोग हैं वो हमारे खिलाफ डिफामेशन का केस डाले यार। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो हमारे खिलाफ केस डाले, फिर हम इनको बताते हैं लॉ क्या है, तो प्रूफ्स क्या है हम बताते हैं ना। अभी हम इतने दिन से कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कह दी नीलेश जी। अभी जो एंटी नेशनल में, तो अभी हम डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, इन सब पर तो बाद में आएंगे, लेकिन आपने पेंडोरा बॉक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसी को खोल दिया आपने। आप कह रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन ये दोनों महाकरप्ट हैं और एंटी नेशनल हैं। हाँ। इसके क्या आधार हैं? पूरी बात मैं अभी बताऊंगा, इसके लिए स्पेशल एपिसोड करेंगे। लेकिन छोटी बात ही बता दें, हल्का इशारा ही कर दें आप। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑडियो बढ़ाना बेटा, ठाकरे ग्रुप को मदद करने के लिए, और तो मैं सिर्फ इतना ही बताता हूं, बाकी छोड़िए। इसने अपने पद का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है सुप्रीम कोर्ट के जज का। एक आपको तो एक सिंपल केस बताता हूं मैं। इनका बेटा जो रिया चक्रवर्ती का वकील था, उसने एक हाईकोर्ट के एक मैटर में एक आरोपी के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर एक ग्रुप को, उसमें उस केस में अपोजिट पार्टी को जो अलग 8-10 काउंसिल थे, उसमें से वन ऑफ द काउंसिल में भी था। उसमें खुद बेटा वहां पर अपीयर है नीचे के कोर्ट में, वो मैटर का एक अर्जी लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो मैटर तुरंत में सुनता कौन है? यही चंद्रचूड़, आपका महा ईमानदार। और उस मैटर में वो ऑर्डर करते हैं। मैटर किसका? स्टेट का केस है, 700 करोड़ रुपए वाला बैंक के फ्रॉड का केस है। उस मैटर में स्टेट का वकील प्रेजेंट नहीं, ना उसको कोई नोटिस, ना उसको कोई सुनने का, और जस्टिस चंद्रचूड़ ऑर्डर करते हैं। ऐसा मैटर आया तुरंत बोर्ड पे। हाँ, क्या है मैटर? प्रेयर क्या है आपकी? प्रेयर है कि नीचे हाईकोर्ट हमारे मैटर, हमने एक एप्लीकेशन लगाया है हाईकोर्ट की ऑर्डर वापस लेने को, वो एप्लीकेशन पे हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। बोले ओके, हाईकोर्ट को आदेश दिया जाता है कि वो तुरंत इनके अर्जी की सुनवाई करे। हो गया, ऑर्डर पास कर दिया। हाईकोर्ट जज ने बोले कौन सा अर्जी है ये? ना हमारे रिकॉर्ड पे है, ना सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगाया उसके रिकॉर्ड पे है। तो फिर हमने भी इसके ऊपर स्पेशल फोर्जरी का प्रोसिक्यूशन का एप्लीकेशन दिया है अगेंस्ट जस्टिस चंद्रचूड़ कि तुमने कहां से लेकर आ गए। नहीं, सवाल यह है नीलेश जी कि इतना बड़ा अपराध किया चंद्रचूड़ ने, जिसको हम माननीय मिलॉर्ड कहते रहे,
इनके खिलाफ फॉर्जरी का, फ्रॉड का कौन से सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर इमीडिएट होना चाहिए और इनका कस्टोडियल इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इतना नंबर बड़ा एक- फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट का जज कोई कह रहा है कि इसको इमीडिएट करिए, जिस केस की कोई सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं है, ये तो बहुत संगीन मामला है। यस, तो उसमें पहला सेक्शन लगता है आईपीसी 192, 193, 466, 470, ये वाले सेक्शन लगते हैं, 120 वगैरह के। एक और लगता है 409, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मशीनरी का दुरुपयोग किया, खुद के बेटे के दूसरे अल्टीरियर पर्पजेस है, जो एक्सटॉर्शन वगैरह जो भी उसको उसके थ्रू साधना था, या ऑर्डर के थ्रू, वो अल्टीरियर पर्पजेस सर्व करने के लिए यह ऑर्डर किया गया। हमने ऑलरेडी इसका कंप्लेंट राष्ट्रपति जी के पास दे दिया है। ये एक विषय नहीं है, उसका बिल गेट्स से 7 से लेके कई सारी चीजें हैं, वो 21 चार्जेस लगाए हमने सेपरेट में। बिल गेट्स के साथ क्या संबंध है? वो थोड़ा सा डिटेल में आराम से बताऊंगा। बिल गेट की जो लॉबी थी, वो लॉबी को मदद पहुंचाने और इस देश के करोड़ों लोगों की जान धोखे में डालने के लिए